अस्सलामुअलैकुम। मैं आसवी उसके साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं अब तक फ़ौरन पे पहुँचने के लिए वो घंटी बजानी पड़ेगी, बेल आइकॉन क्लिक करनी होगी। घंटी बजेगी तो नोटिफिकेशन फौरी आ जाएगा कि वीलॉग या वीडियो अपलोड हो गई है। आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुन सकते। मेरे हाथ में इस वक्त ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ 5 सफ़े का ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है और ये क्रिमिनल अपील 121/2018 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस स्टेट वर्सेस चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस्लामाबाद, क्रिमिनल मिसलेनियस 215/2020 में, जिसमें वो प्रेयर की थी, जिसमें कि पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी जाए नवाज शरीफ साहब की। और इट इज़ देयर फॉर प्रेड दैट कोर्ट में ग्रेशियसली डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस इन द टाइटल अपील में ग्रेशियसली either adjourn the title appeal or his pleader already engaged by him for the said purpose be heard in support of the appeal as envisaged by section 423 CRPC। अदालत ने इसमें जिक्र किया कि रिट पटिशन जब ये बात हो रही है एवन फील्ड के हवाले से कि 19/9/2018 को सस्पेंड की थी, ठीक है जी, और बताना उन्हें चाहा कि उन्हें बीमारी थी, बीमारी की वजह से बाहर जाना पड़ा। तो 423 को सामने रखते हुए उन्होंने डॉक्टर डेविड लॉरेंस का सर्टिफिकेट का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हाज़िरी माफ़ी दी जाए या उनके काउंसिल को सुना जाए। अब यहाँ अदालत लिखती है, अब अंग्रेज़ी थोड़ी सी पढ़ना ज़रूरी है। अदालत के लफ्ज़ हैं, द एपेलेंट सीक डिसीजन ऑफ द अपील ऑन मेरिट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट on the dates of hearing to be fixed for decision of the appeal on merit in light of section 423 CRPC. The reason for absence is indisposition of the appellant. For the sake of backdrop, it is mentioned that the appellant was tried and committed by Accountability Code number 1. While a judgment dated 6 July 2018, he filed the instant appeal. Along with the same, a petition under Article 119 of the Constitution was also filed seeking suspension of the sentence and release on bail. The said petition was allowed by this court via a judgment dated 19/9/2018. The appellant then proceeded to United Kingdom in November 2019 and is still there allegedly on account of his indisposition. Meanwhile, the appellant was declared a proclaimed offender. इश्तिहारी का ना भगोड़ा 9 सितंबर 2020 में रेफरेंस 6/2020 में an argument was addressed by learned counsel to the effect that the same on the instant application. It is trite law that after a person has been declared as fugitive from law and absconder, even in another case, he loses his rights granted to him by procedural or substantial law. The celebrated judgment on the issues Hajat Baksh and others versus state. अब यहाँ वो जिक्र करते हुए अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि बेल दी हुई है, अटेंडेंस उनकी करनी है जी। और अदालत ने एंड में लिखा है, फॉर व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड दैट द डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपीलेंट ऑन मेरिट अंडर सेक्शन 423 CR shall be taken after the procedure for procuring attendance of the appellant is complied in accordance with section 423 या 423 CRPC and the applicable law. Since the appellant, ये अब जरा सुनने वाला, since the appellant is not present, which is sought to have been under the terms of the suspension of sentence and bail granted to the appellant by the judgment mentioned here above, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया, non bailable warrant of the appellant are issued. The execution of warrant shall be effected by the federal government through High Commission of Pakistan in UK for 22 September 2020 to come up for further proceeding on 22 September 2019। 5 सफ़ों का ये फैसला है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा है। ये नॉन बेल यानी ये कन्फ्यूजन ना रहे, ये नॉन बेलेबल वारंट से मुराद ज़मानत वापरी कॉल नहीं हुई है। नाकाबिल ज़मानत वारंट है कि उनको पकड़ के अदालत के सामने लाकर पेश किया जाए। अटेंडेंस प्रोक्योर कर रही हैं, हाज़िरी यकीनी बनानी, सेक्शन 91 और सेक्शन 423 CRPC को सामने देखना है।
अगली बात जो अब करने वाली है, आज आप मुश्तरका इजलास चल रहा है पार्लियामेंट का, और जिसमें मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फैटफ का कानून एक पास हो गया है, बाकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जो फैटफ के हवाले से कवानीन जितने भी हैं उस पर पहले बात हो रही हूँ। और इससे पहले आपको, और ये यकीनन पास हो जाने सादा अक्सरियत के साथ बिल पास होने और पाकिस्तान को, और यहाँ जो एक बात है ना, यहाँ मुहब्बत वतनी या बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको स्टेट्समैन होना साबित करना था, जो अपोजिशन नहीं कर पाई। उसकी मिसाल क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालिक कौमी असम्बली से मंजूर शुदा होने वाला इस्तेदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल सैनेट से मुस्तरद हो गया। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सैनेट इजलास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतल्लिक मंजूर शुदा इस्तेदाद दहशतगर्दी बिल पेश किया गया। अपोजिशन ने तरमीमी बिल की मुखालफत में वोट दिए। बिल के हक़ में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए, जिसके बाद बिल को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानब सैनेट में FTF से मुतालिक एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया, जबकि जमात इस्लामी ने इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में FATF से मुतालिक तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर किया था। तीसरे तरमीमी बिल 2020 के मुताबिक तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 दिन में बास तकनीक इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। इस तकनीक के खुफिया ऑपरेशन, मुआससात का सुराग लगाना और कंप्यूटर सिस्टम का जायज़ा लेना शामिल है। ये बड़े अहम बिल हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट यानी ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए ये बड़ा काम करने वाली बात थी। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब अपोजिशन को या उन सब को सोचना पड़ेगा कि स्टेट्समैन कैसे बनना है, मुल्क के लिए कौन से हैं। नैब के कवानीन में अगर तरामीम नहीं हो रही तो वो हो जाएंगी तरामीम, लेकिन वो बेस बनाकर आप ये बातें करें तो ये अच्छा नहीं लगता। अब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर, लिंक रोड पर इज्तिमाई ज़्यादती के हालिया वाक़यात न सिर्फ पंजाब पुलिस की कारकर्दगी ये बड़ी ज़रूरी है, बल्कि सूबे में अमन अवाम के सूरत हाल पर भी सही सवाल खड़े कर दिए हैं। मगर ये वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं जो पहली बार या शाज़ो नादर देखने में मिलता हो, बल्कि सरकारी अदालत शुमार के मुताबिक गुज़श्ता देखें 2 सालों में सूबा पंजाब में 7,615 ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। दूसरी जानब यह तादाद ज़ाहिर करती है कि सूबे में शरह हर साल ख़तरनाक हद तक बढ़ती रही है। दस्तावेज़ी शवाहिद से पता चलता है कि 2018 में पंजाब में 2018 की बात हो रही है, 2 साल पहले के बाद ज़्यादती के वाक़े 3,418 रिपोर्ट हुए। ये तादाद 2019 में बढ़कर 4,197 हो गए। पंजाब में 2019 में मजमूई तौर पर 9,61,737 जराइम हुए, जिसकी निस्बत 2018 में जराइम की शरह 7,81,695 थी। अगस्त 2018 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, जबकि इस दौरान पुलिस में तब्दीली लाने की गर्ज से सईद कलीम मोहम्मद ताहिर, अमजद जावेद सलीमी, कैप्टन रिटायर आरफ समेत पुलिस के 5 सरबराह, जिसमें नवाज़ खान और शोएब दस्तगीर भी शामिल है, बदला गया। पंजाब पुलिस के शोबा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 218 में, लाहौर की बात हो रही है, 13 इज्तिमाई ज़्यादती और 12 कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस सामने हैं, जबकि 2019 में इन वाक़यात की तादाद 476 हो गई है, जिनमें से 10 इज्तिमाई ज़्यादती हैं और 16 कम उम्र बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात हैं। दीगर इजलाह की बात की जाए तो लाहौर डिवीज़न में मौजूद शेखपुरा, ननकाना लाहौर पर फैल चुका है ना, कसूर में इज्तिमाई ज़्यादती और कम उम्र बच्चियों से ज़्यादती समेत 326 केस रिपोर्ट हुए। मगर गुजरांवाला, इसी तरह गुजरांवाला डिवीज़न में अगर देखा जाए, नारोवाल, हाफसाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी देखा जाए, 2018 में 382 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 36 वाक़े इज्तिमाई ज़्यादती और 27 वाक़या नौउम्र बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के हैं, जबकि 2019 में वाक़यात की तादाद 387 देखने में आई है, जिनमें से 83 इज्तिमाई ज़्यादती और 83 छोटी उम्र के बच्चों से ज़्यादती के हैं। साहिवाल डिवीज़न, जिसमें साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन शामिल है, 2018 में 150, जबकि 2019 में ज़्यादती के 364 वाक़यात सामने हैं। रावलपिंडी डिवीज़न की बात की जाए तो वो भी पीछे कम नहीं है, 2 सालों में 279 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 126 ज़्यादती, 112 इज्तिमाई ज़्यादती और 11 केस छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ज़्यादती के। सरगोदा डिवीज़न भी आगे बढ़ रहा है, 2018 के दौरान 187 वाक़यात हुए, 2019 में 191 केस सामने आए,
फैसलाबाद डिवीज़न इज्तिमाई ज़्यादती या कम उम्र नाबालिग बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में सबसे आगे, और ये शरह ख़तरनाक हद तक छू रही है, जहाँ पिछले 2 सालों में तादाद 1280 है, जिनमें से 2018 में दौरान 551 और 2019 में 729 केस रिपोर्ट हुए। इस तरह पंजाब के दीगर डिवीज़न में भी इस्लाम में ये तादाद बतरीज बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पंजाब में कत्ल के मजमूई तौर पर 9336 वाक़यात रिपोर्ट हुए। उसमें लाहौर रीजन में 937, शेखपुरा रीजन में 948, गुजरावाला में 1601, 659, साहिवाल में 670, रावलपिंडी में 1051, सरगोदा में 828, फैसलाबाद में 1183, मुल्तान में 792, डेरा गाजी खान 627 और भावलपुर से 587 केस रिपोर्ट हुए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जराइम किस हद तक बढ़ रहे हैं। डिटरेंस जो हम कह रहे हैं, अदम बर्दाश्त, यानी अगर ये इन सब चीज़ों को रोकना है तो यहाँ पर सज़ाएँ जो बात हो रही है कि सरेआम फांसी की, उसमें कोई शक नहीं है। ज़रूरत है कास्ट्रेशन की, ज़रूरत है प्राइवेट पार्ट काटने के हवाले से जो बात हो रही है, या मेडिसिन से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ये ज़रूरत है इस अमर की, और कानून साजी इसमें होनी चाहिए। अगर समझते हैं इसमें कोई खिलाफ़े इस्लामी के ख़िलाफ़ बात अगर हो रही है तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौजूद है, उसके सामने लेके जाएँ। ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि लिंक रोड मोटरवे पे होने वाले वाक़यात ने आँखें खोल दी हैं, अब ये आँखें बंद नहीं होनी चाहिए। ये ना हो गया आज वाक़या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी आती जा रही है और फिर कल ये सारा मामला सो गया। अगर ज़ैनब लड़ से जो मामला शुरू हुआ है, ये मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।